सितारे जमी के बुझे जा रहे हैं, हमारे अकाबिर उठे जा रहे हैं। वो जिनसे थी रोशन फिजाएं वतन की, वो जिनसे थी रोशन फिजाएं वतन की, दिए रफ्ता रफ्ता बुझे जा रहे। तो जब कुरान में असातीरुल अवालीन नहीं बल्कि उनकी मसलों से आज का जिक्र है और अहमद ईसा ने साबित भी कर दिया, तो फिर कैसे मुमकिन है कि ये जो मुलाटे मार रहे हैं, कौन से मुलाटे? जिनको कहा जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तारे जमीन के बुझे जा रहे हैं, जमीन के तारे बुझे जा रहे हैं, नशीदें चल रही हैं, नज़में चल रही हैं, 2020 को आमुल खुजन करार दिया जा रहा है जी। तो क्या इसका कुरान में जिक्र नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लिहाजा जो मुलाटे अभी तक जिंदा हैं, जो मुलाटे अभी तक जिंदा हैं, बकवासात करने वाले, दुश्मनी करने वाले, ये उनके लिए भी पैगाम है, अक्ल के अंधो गौर कर लो। ये जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है, देखो हम तुम्हें इस कुरान से दिखाते हैं। सूरह नजम है, उसकी पहली ही आयत है, व नजमी इजा हवा। आप अपने तर्जमे ले लो, तर्जमे उठा जो तुम्हारे तराजम में क्या है, व नजमी, और तारे इजा जब हवा बुझ जाएं, और तारे जब बुझ जाएं। ये तर्जमा बनता है तुम्हारे तराजम के मुताबिक। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यहां यह कहा जा रहा है और जब तारे बुझ जाएं यह कहा जा रहा है? अगर यह कहा जा रहा है तो फिर कुरान में जहां जहां जो जो लिखा हुआ है, यानी कि नू कौमे नू, वो जो रसूल, और तो फिर वहां उनका जिक्र हुआ। वहां अगर जाहिर ये नहीं है तो यहां जाहिर ये कैसे हो सकता है? जो जाहिर है ये हकीकत कैसे हो सकती है? और आपको पीछे बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि आपका रब जो काम करता है, रब्बुल आलमीन जो काम करता है, कैसे करता है? हर शय से उसका जोड़ा खलक किया है। जाहिर है तो बातिन भी है। कुरान अगर रब का उतारा हुआ है तो ये क्या है? ये मुतशाबिहन है। मुतशाबिहन है मतलब इसका जोड़ा है, एक इसका जाहिर है, दूसरा बातिन यानी छुपा हुआ। अगर जाहिर के पीछे चलोगे गुमराह हो जाओगे। इसी कुरान के बारे में कहा गया कि इस कुरान के जरिए से अक्सरियत जो है वो गुमराह होती है इस कुरान के साथ, और कुछ हिदायत पाते हैं इसी कुरान के साथ। गुमराह कौन होते हैं? जो जाहिर के पीछे चलते हैं, जो जाहिर नजर आ रहा है उसको एज इट इज लेके हकीकत मान लेते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। और हिदायत कौन पाते हैं? जो ये जानते हैं, जो ये मानते हैं कि सिर्फ जाहिर नहीं, गैब भी है, जो गैब के साथ चलते हैं, गैब को नजरअंदाज नहीं करते, जो मानते हैं हर शय से उसका जोड़ा है, जाहिर है तो गैब यानी बातिन छुपा हुआ भी है। तो कहते हैं हम उस वक्त तक कोई भी बात नहीं मानेंगे जब तक गैब हमारे सामने ना आ जाए, छुपा हुआ हमारे सामने ना आ जाए। तो ये जो कुरान है इसके दो पहलू हैं, एक जाहिर एक बातिन। अब अगर जाहिर लिया जाएगा तो जाहिर क्या लिखा हुआ? वन नजमी इजा हवा। अब कुरान कह रहा है अगर जाहिर के पीछे चलोगे गुमराह हो जाओगे। गुमराह मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा यहां कहा क्या कहा गया है। बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन बजाहिर चपटी, फ्लैट, साकत, स्टैटिक नजर आती है, लेकिन बातिन जो पहले छुपा हुआ, जब उसे जानेंगे, अब गैब को सामने रखेंगे तो पता चलेगा जमीन जो है वो स्टैटिक तो है, लेकिन स्टैटिक होने के बावजूद मल्टी डायरेक्शन में हरकत कर रही। फ्लैट है लेकिन फ्लैट होने के बावजूद गोल है, गेंद की तरह। बजाहिर सूरज हरकत करता हुआ नजर आ रहा है जमीन के गिर्द, बजाहिर जमीन के गिर्द सूरज जमीन के गिर्द हरकत करते हुए इसके बावजूद हकीकत क्या है, बातिन क्या है कि सूरज जो है वो जमीन के गिर्द के जमीन अपने ही मैर पर घूम रही है, जिसकी वजह से सूरज घूमता हुआ नजर आ रहा है।
ज़ाहिर और बातिन क्या है? ज़ाहिर और बातिन 180 डिग्री उल्ट, जैसे जमीन और आसमान। तो यहां अगर ज़ाहिर लेंगे तो ज़ाहिर बात हो रही है आसमान के तारों की, लेकिन जब बातिन देखेंगे तो बातिन क्या है? जमीन के तारे। यहां जमीन के तारों की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे यह बताएं, कुरान आप कहते हैं हिदायत के लिए आया, तो कुरान किन की हिदायत के लिए आया? आसमान वालों की हिदायत के लिए आया या जमीन वालों की हिदायत के लिए आया? अगर बात की जाए आसमान वालों की, तो कुरान कहता है आसमान वाले तो हैं हिदायत पर, वो तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर डटे हुए हैं। आसमान वाले कौन है? सूरज, चांद, सितारे जितने भी हैं सब के सब अपनी अपनी जिम्मेदारी के ऊपर डटे हुए हैं। वो तो राई बराबर भी नाफरमानी नहीं कर रहे। तो जो नाफरमानी कर ही नहीं रहे, जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, उनको रहनुमाई देने की जरूरत है, उनके लिए रहनुमाई भेज जाने की जरूरत है। जो ऑलरेडी हैं हिदायत पर, जो पहले से हिदायत पर हैं, उनको रहनुमाई की जरूरत नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, फिर भी अगर बात उनकी होती, उनकी रहनुमाई की होती, तो फिर कुरान उनकी तरफ जाना चाहिए था। यहां जमीन पर क्या लेने आ गया? कुरान आसमान में मौजूद है या इस जमीन पर मौजूद है? कुरान तो जमीन पर मौजूद है। तो फिर कुरान में आसमान वाले सितारों की बात हो रही है, जमीन वाले सितारों की? जमीन वाले सितारों की। हाँ, आसमान वाले सितारों की भी बात हो रही है, लेकिन ज़ाहिर में आसमान वाले सितारों की बात हो रही है, तारों की बात हो रही है, लेकिन बातिन में जो हकीकत है जमीन वाले सितारों की। अगर आप ज़ाहिर को पीछे चलेंगे, आसमान वाले सितारे मुराद ले लेंगे, तो आप गुमराह हो जाएंगे। हिदायत कब मिलेगी? जब आप बातिन की तरफ आएंगे, छुपे पहलू की तरफ, गैब की तरफ। गैब क्या है? यहां पर आसमान वाले सितारों ने जमीन वाले सितारों की बात हो रही है। तो यह कुरान आसमान वालों की हिदायत के लिए नहीं, जमीन वालों की हिदायत के लिए है। ठीक है ना? और कौन? जो कि अल-मोमिन, अल-मोमिन कौन? अल-मुत्तकी, अल-मुत्तकी कौन? जो गैब देखने वाले हैं। और जो गैब देखने वाले हैं, ये कुरान उनकी रहनुमाई करता है, वो हिदायत पाते हैं। ज़ाहिर देखने वाले नहीं। ज़ाहिर देखने वाले इसी कुरान से गुमराह हो जाएंगे। लिहाजा गौर कीजिएगा, यहां कहा जा रहा है वन नजमी इज़ा हवा, वन नजमी। और जो नजम है यानी सितारे हैं, सितारे क्या हैं? इनके ऊपर बात करें। इज़ा हवा, जब बुझ जाएंगे, और सितारे जब बुझ जाएंगे। सवाल यह पैदा होता है कि जब सितारे बुझ जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा? क्यों कहा गया? क्या बात की जा रही है? जैसे आप कहें जब ये काम होगा या जब वो होगा, तो इसका मतलब क्या है? आप किसी शय को, किसी इवेंट को मशरूत कर रहे हैं इस अमल, इस फेल के साथ। ऐसे ही वन नजमी इज़ा हवा, और जो नजम हैं जब बुझ जाएंगे तो तब क्या होगा? किसी शय को मशरूत किया जा रहा है इस वाक़े, इस इवेंट्स के, इस वाक़े के साथ, इस इवेंट के साथ मशरूत किया जा रहा है किसी वाक़े को। वो कौन सा वाक़या है? जब गौर फिक्र किया जाए तो आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़े हो जाएगा। वो है अज़ाब अजीम। एक अजीम अजाब की बात की गई। कहा था आज से 14 सदियां कबल कि जब तुम शिर्क करोगे, रब के शरीक बन जाओगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? आहिस्ता 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 फिर क्या होगा? अशरात आएंगी अस्सात की। जब अस्सात की अशरात आएंगी तो अस्सात आएगी। अस्सात क्या? जैसे कौमे नूह पर एक वक्त आया था जब उन्होंने रब की नाफरमानी की और आसमान और जमीन में इस कदर फसाद कर दिया कि अपने हाथों से एक बहुत बड़ी तबाही क्रिएट कर ली, दावत दे ली। जब वो तबाही उनके सर पर आ गई तो हमने उनको एक बार फिर मुतनबा करने के लिए अपना रसूल उनमें भेजा। तो जब रसूल भेजा, उसने खोलकर मुतनबा किया, तो नतीजा क्या निकला? वो नहीं माने, उन्होंने कुफर कसब किया। नतीजा क्या निकला? वो उनको हलाक कर दिया गया। उनके ऊपर अस्सात आ गई, वो गड़ी आ गई जिसने उनको सफात से मिटा कर रख दिया, निशानी बिरद बना दिया। यही उसके बाद हूद के वक्त हुआ, यही साले के वक्त हुआ, यही शुएब के वक्त हुआ, यही लूत के वक्त हुआ, यही मूसा के वक्त हुआ। तो बताया था, कहा था यही फिर होगा, यही
फिर होगा, यानी तुम पर भी एक घड़ी एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें सफा हाथ से मिटा दिया जाएगा। लेकिन साथ ही इस कुरान में यह भी वाज़ेह कर दिया, कहा कि हम उस वक्त तक अजाब नहीं लाएंगे जब तक कि हम अपना रसूल भेजकर हुज्जत ना कर लें। जब तक कि अपना रसूल भेजकर हुज्जत ना कर लें। यानी क्या कहा अस्सात, वो अजाब जिसमें तुम्हें कौमे नूह की मसल, कौमे हूद की मसल, कौमे साले की मसल, कौमे शुएब की मसल, कौमे लूत की मसल, आले फिरौन की मसल सफा हसी से मिटा दिया जाएगा, निशाने इबरत बना दिया जाएगा। वो वाकया कब होगा, वो इवेंट कब होगा, वो तबाही कब आएगी? व नजमी इजा हवा, जब तारे जो हैं, जो सितारे हैं, ये बुझ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बताया है कि उस वक्त तक हम अजाब नहीं लाएंगे जब तक कि रसूल भेजकर हुज्जत नहीं कर ली जाती, मुतरबा नहीं कर लिया जाता। जैसे आपको पता, नूह के वक्त जब अजाब आया था कौम नूह पर, तो अजाब से ऐन पहले रसूल को भेजा गया, नूह आया। इस तरह उसके बाद जब अजाब आया था, अजाब से ऐन पहले हूद आया, उसके बाद फिर जब वही वक्त आया तो अजाब से ऐन पहले साले आया, उसके बाद फिर जब वक्त आया तो अजाब से ऐन पहले फिर रसूल आया। यानी अजाब के लाए जाने से पहले, अजाब के आने से ऐन पहले रसूल आया, और रसूल की मौजूदगी में उनको सफा से मिटा दिया गया। कब? जब रसूल ने उनके ऊपर हुज्जत कर दी, हक हर लिहाज से खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया। तो यहां क्या कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है वन नजमी इजा हवा, कि जो तुम्हारे ऊपर जो वक्त आना है तबाही का, जब तुम्हें सफा से मिटाना है, और उसको मिटाने के लिए रसूल हम बेस करेंगे, उसकी मौजूदगी में तुम्हें मिटाया जाएगा, निशानी बनाया जाएगा। तो वो रसूल कब आएगा? वन नजमी इजा हवा, जब सितारे, कौन से सितारे? आसमान के, जमीन के सितारे बुझ जाएंगे। जब जमीन के सितारे बुझ जाएंगे तब क्या होगा? यह तब होगा जब हमारा भेजा हुआ तुम में मौजूद होगा। वो जिस रसूल का तुम्हारे साथ हमने वादा किया था, ईसा का वादा किया था, जब वो तुम में मौजूद होगा, उस वक्त जमीन के सितारे बुझा दिए जाएंगे। उस वक्त जमीन के सितारे बुझा दिए जाएंगे। क्या है सितारे? मिसाल के तौर पर आप ऐसा करें कि कुरान उठाएं, यह सूरा नहल है, 16 नंबर सूरत है, उसकी आयत का नंबर भी 16 है। कहा जा रहा है व अलामातिन व बिन नजमी हुम यहतदून, कहा वा और बिन नजमी, जो नजम है, जो सितारे हैं, उनके साथ हम, जो लोग हैं, जो सितारों को मौजूद है, यहतदून, हिदायत पा रहे हैं, रहनुमाई ले रहे हैं। यानी सितारे कहा गया उनको जिनके जरिए आप रहनुमाई लेते हैं, जिनसे आप रहनुमाई लेते हैं, जिनकी रहनुमाई में चलते हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, खुद को मुसलमान कहलवाने वालों, कुरान के दावेदारों, कि आप वो जो आसमान के सितारे हैं उनसे हिदायत लेते हो, उनसे रहनुमाई लेते हो कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, हलाल क्या हराम क्या है, या फिर तुम जो तुम्हारे मुल्लाटे हैं उनसे हिदायत लेते हो, उनसे पूछते हो कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हलाल है, क्या हराम है? बताओ जरा। सूरह नहल की शायद में बता दिया कि सितारे वो हैं जिनके साथ तुम हिदायत ले रहे हो, जिनके जरिए तुम हिदायत पा रहे हो या हिदायत दे रहे हो, रहनुमाई ले रहे हो, जो तुम्हारे रहनुमा हैं, मुल्लाटे, जिनको तुम उलमा कहते हो। ठीक है? तो चीज ये है कि एक वक्त ऐसा होता है जब ये जिनको तुम उलमा कहते हो, ये वाकयातन रहनुमाई कर रहे होते हैं, लोग इनसे हिदायत पा रहे होते हैं इनके जरिए, लेकिन जैसे जैसे गुमराहियां आती हैं तो क्या होता है? एक वक्त आता है कि फिर सितारे बुझा दिए जाते हैं, बुझ जाते हैं। कैसे बुझ जाते हैं? तुम लोग
एक वक्त आता है जब गुमराही आती हैं, जमीन पर लालच फिस्को फजूर बढ़ता है, तो तुम लोग ऐसे लोगों को खुद कत्ल कर देते हो जो तुम्हें हक की तरफ बुलाते हैं, उनका कुफ्र कज़ब करते हो। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उन सितारों की जगह वो सितारे ले लेते हैं जो ना सिर्फ खुद भी गुमराह होते हैं बल्कि तुम्हें भी गुमराह करते हैं। ठीक है ना? तो पहली तो बात यह है कि सितारे क्या हैं? वो जिनको तुम मुल्लाटे कहते हो, अपने उलमा कहते हो, पहली बात। दूसरी बात, कुरान तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया है, ये तुम्हारा अपना दावा है। तो जब कुरान तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया है तो कुरान यहां किन सितारों की बात करेगा? आसमान वाले सितारों की या जमीन वाले सितारों की? जमीन वाले सितारों की। फिर कुरान में असातीरुल अव्वलीन है या तुम्हारा जिक्र है? कुरान में तुम्हारा जिक्र है। तो यहां आसमान वाले सितारों का नहीं, तुम्हारे सितारों का जिक्र है, तुम्हारा जिक्र है। तो कहा ये कब बुझेंगे सितारे? कब बुझेंगे? तब बुझेंगे जब हमारा भेजा हुआ हमारा रसूल, जिसका तुमसे हमने वादा किया था, ईसा, जिसको हमने आखिरी में भेजना था, जब वो तुम में मौजूद होगा, उस वक्त सितारे बुझेंगे। और ये अगली आयत क्या? मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। मा ज़ल्ला, ओ गुमराह नहीं है। साहिबुकुम, ये जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ, आज तुम्हारे साथ है, तुम में मौजूद है, ये जो आज तुमसे कलाम कर रहा है, खोल खोल कर वाज़े कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है, आयात की तिलावा कर रहा है, और ये गुमराह नहीं है, ये रस्ते से ट्रैक से हटा हुआ नहीं है। वमा गवा, ना ही हमारा बागी है, ये बगावत कर रहा है। ठीक है ना? यहां पर यह बता दिया गया, गौर करें, बताया गया कि जब रब का भेजा हुआ आएगा, ऐसा आएगा, तो जमीन के सितारे जो है वो बुझा दिए जाएंगे, वो बुझ जाएंगे। क्यों? जब कुरान में एक दूसरे मकाम पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये जो मुलाटे हैं, जमीन के सितारे, जिनको नबीयीन कहा जाता है, नबीयीन कहा गया, इनको कहा था कि तुमने क्या करना है? तुमने जब हक आ जाए, हमारा भेजा हुआ आ जाए, तो उसकी तस्दीक करनी है। तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जा रहा है, वरना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पीछे हम वाजे कर चुके, पीछे हमारी जो निशिस्तें हैं उनमें ये जो जमीन के सितारे हैं, मुलाटे, जरा गौर करें, जब इनको किताबों से इल्म सिखाया जा रहा था, जब ये सीख रहे थे मदरसों में जाकर अपने उस्तादों से, तो क्यों सीख रहे थे? क्या ये कहते थे कि हम बड़े को धोखा देंगे, बातिल का साथ देंगे, ये इल्म सीख कर, दीन सीख कर? या हर एक का दावा ये था कि भाई हम हक का साथ देंगे, अगर हमारी जिंदगी में ईसा आ जाता है तो सबसे पहले हम उसकी ताईद और तस्दीक करेंगे, उसके पीछे चलेंगे? ये दावा नहीं था, ये ऐलान नहीं था। इस वजह से इनको जिंदा रखा था ये जो जमीन के सितारे हैं, मुलाटे। तो अब मुझे ये बताएं, आप खुद बताएं, हमें ये बताएं कि जब रसूल आ जाए, इनको जिस मकसद के लिए जिंदा रखा गया था, ये वो मकसद पूरा ना करें, ये गूंगे हो जाएं, जबानें बंद करके बैठ जाए, तो इनको जिंदा रहने का कोई हक हासिल है हक हासिल? अगर है तो हमें बताएं। नहीं। जिस मकसद के लिए, जिसकी वजह से इनको जिंदगी मिली हुई थी, इनको जिंदा रखा हुआ था, जब वो आया, बजाय ये कि अपनी जिम्मेदारी अदा करें, उसकी तस्दीक करें, और सिर्फ ये नहीं कहा कि तुमने अपनी जबानों से तस्दीक करनी, सिर्फ नहीं, तस्दीक के लिए बकायदा इनको कुरान थमाया, इनको कुरान थमाया, इनको इस हद तक कुरान की समझ दी कि जब सच्चा आए तो ये उसे पहचान सके इस कुरान से।
जब इनके ऊपर हक खोलकर वाजे किया जाए, सच्चा अगर इनके ऊपर हक वाजे करे इसी कुरान से, तो ये जान जाए कि हाँ ये सच्चा है, ये हक है। तो क्या ये सब इसलिए किया था कि ये गूंगे हो जाएं? नहीं, इनको सिर्फ इसलिए जिंदा रखा हुआ था कि जब आ जाए सच्चा, अजाब के आने से ऐन पहले सच्चा आ जाए, तो ये उसकी ताईदो तस्दीक करें इसी कुरान से जो इनको थमाया गया था। अब या तो ये साबित करें कि जो आज अहमदी ईसा आया है ये वो नहीं है, कुरान इसकी ताईदो तस्दीक नहीं कर रहा, कुरान सारे का सारे इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, या तो ये साबित करें। अगर ये साबित नहीं कर सकते बल्कि हक है, अहमद ईसा वही ईसा है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, जिसकी बेशक का वादा किया गया था, कुरान इसकी तस्दीक कराया, तो फिर इनके जिंदा रहने का पीछे कोई वजह बचती है? बताएं मुझे, कोई इनके जिंदा रहने के पीछे कोई वजह रहती है? इनको जिंदा रहने का कोई हक हासिल है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इनको बुझाया नहीं जाना था? कुरान अहमद ईसा की तस्दीक करे, अहमद ईसा सच्चा हो, और जिनकी जिम्मेदारी थी इसकी तस्दीक करें, इसकी नुसरत करें, वो अपनी जिम्मेदारी से फिर जाएं, अपने कोलो इकरार से फिर जाएं, तो उनको जिंदा रहने दिया जाए? कैसे मुमकिन है? अगर ऐसे हो तो अहमद ईसा कज़ाब साबित हो जाता है। कोई कुरान में क्या है? कुरान में है व नजमी इज़ा हवा, जब हलाकत वाले अयाम आएंगे, सफा से मिटाने का वक्त आएगा, अजाब आने का वक्त आएगा, अजाब से ऐन पहले हम रसूल को भेजेंगे। जब रसूल को भेजेंगे, कब भेजेंगे? ये इवेंट होगा, तब ये पहचान होगी सच्चे की, ये पहचान होगी कि सच्चा जब आएगा तो उसका मुकाबला किन से होगा? उसके मुकाबले और कौन होंगे? सारी बात है, वो इंसानियत की रहनुमाई का दावेदार होगा ना, तो उसके मुकाबले पर कौन? उसके मुकाबले बाकी जितने भी इंसानियत की रहनुमाई के दावेदार हैं, जो उसको नहीं तस्लीम कर रहे, उसके मुकाबले हैं। दूसरी तरफ फ्रीक, तो जब सच्चा आएगा तो उसके जो मध्य मुकाबले, जिसके फ्रीक हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि ताईदो तस्दीक करें, वो अगर जिम्मेदारी से एराज करेंगे जो उन्होंने करने करना, उनको बुझा दिया जाएगा, बुझ जाएंगे वो। तो क्या आज ये इवेंट नहीं हुआ? आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे? हर शय से उसका जोड़ा है, जाहिर और बातिन, ठीक है? हर शय से उसका जोड़ा है, जाहिर और बातिन। इसी तरह नजम, जो सितारे हैं, जाहिर और बातिन। जाहिर क्या? आसमान के सितारे। बातिन क्या? जमीन के सितारे, यानी मुलाटे। अब बताएं जरा कुरान क्या बता रहा है? आगे बढ़े, आगे कहा जा रहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा। कहा जा रहा है वमा यंतिकु, और ये जो तुम्हारे इस वक्त तुम में मौजूद है, ये जो हक खुलकर वाजे कर रहा है, जिसकी मौजूदगी में जमीन के सितारे बुझा दिए गए, मुलाटे मार दिए गए, ये क्या है? वह मायंती को, ये एक हरफ भी अपनी जबान से नहीं निकालता, एक हरफ भी अपनी जबान से नहीं निकाल रहा, ना निकालता है, एक हरकत भी नहीं करता। अगर ये कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, तो क्या है? इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा। ये कुछ भी करता है तो क्या है? वही ड्राइव कर रही है इसे। इसकी जबान पर रब कलाम कर रहा है, इसके हाथ जो हरकत कर रहे हैं ये रब के हाथ हरकत कर रहे हैं। ये चलता फिरता तुम्हें जमीन पर रब नजर आ रहा है। अगर किसी को नहीं यकीन तो कुफ्र और कज़ब करके देख ले। जिनकी जिम्मेदारी थी तस्दीक करना हक की, मुझे आप खुद बताइए, जो मुलाटे जब ये इस फील्ड में आते हैं, मदरसों में जाते हैं, दीन सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्यों किताबें पढ़ते हैं? दीन के नाम पर इल्म क्यों हासिल करते हैं? क्या इसलिए कि हम इंसानियत को गुमराह करेंगे, हम बातिल का साथ देंगे? नंबर एक, इनमें से हर किसी का यह दावा होता है कि हम हक का साथ देंगे। नंबर दो, कि इनमें से हर कोई ये नहीं मानता, ये नहीं कहता कि भाई आखिरुज़्ज़मा है, आखिरुज़्ज़मा है, आखिरुज़्ज़मा है, महदी के, ईसा के आने का वक़्त है। अगर हमारी मौजूदगी में ईसा आया तो सबसे पहले हम होंगे जो उसकी ताईद और तस्दीक करेंगे। क्या ये इनके दावे नहीं है ना? और दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है? सूरह ज़ुमर है, उसमें क्या कहा गया? उसमें तो कहा गया जहां कहीं से भी कोई आवाज बुलंद होती है, आसन अल कौल होने की,
सबसे आसान बात कलाम होने की, कहीं से भी कोई आवाज बुलंद होती है, कोई भी उठता है कहता है मैं आसन, यानी रब की आवाज हूं, मैं हक हूं, मैं वो मसीह हूं, मैं महदी हूं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज को सुने और समझें, उस आवाज को सुने और समझें। अगर वो कजाब है तो उसके मुकाबले पर खड़े हो जाए, रब इनका साथ देगा, इनके साथ होगा रब। लेकिन अगर वो सच्चा है तो फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? जिसका ये इंतजार कर रहे हैं, जब वो आ गया तो फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या ये खुद नहीं कह रहे थे हम उसकी ताईद और तस्दीक करेंगे, नुसरत करेंगे, उसकी फौज में शामिल होंगे, उसके लश्कर में शामिल होंगे, उसकी जमात में शामिल होंगे, उसका साथ देंगे? क्या इनका अपना ये दावा नहीं? तो सच्चा साबित हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए जो इनका किरदार। तो आज बताएं, अहमद ईसा आया या नहीं आया? अहमद ईसा ने ऐलान किया या नहीं किया? अहमद ईसा ने हर लिहाज से हक खोल खोल कर वाजे किया या नहीं किया? अहमद ईसा की तस्दीक पूरे का पूरा कुरान कर रहा है या नहीं कर रहा? दुनिया का कोई एक भी मुलाटा ऐसा सामने ले आए जिसने अहमद ईसा को कजाब कहा हो और अपनी इस बात को सच्चा भी साबित किया हो? कोई एक साबित करें, एक भी नहीं मिलेगा। जब ये पूरा जोर लगाने के बावजूद भी अहमद ईसा को झूठा साबित नहीं कर सके, कजाब साबित नहीं कर सके, ठीक है ना, तो फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? ये मुलाटे दो ग्रुहों में तकसीम हो गए। एक वो जिन्होंने अहमद ईसा को सुना, देखा तो उनको पता चल गया कि यह हक है। दूसरे वो जो बगैर सुने बगैर देखे बकवासात शुरू कर दी, तोहमतें मिलाते दुश्मनी शुरू कर दी। जो खामोश हो गए वो क्यों खामोश हुए? इसलिए खामोश हुए कि अगर हम इसको सच्चा कहेंगे तो लोग हमें जूते मारेंगे, हमारे अपने हमें मार देंगे, तोहमतें मलामतें बकवासात। और इंतजार में बैठ गए कि कोई पहल करे, कोई दूसरा पहल करे, उसके बाद फिर हम मैदान में आ जाएंगे। पहल करे, एक दूसरे के कंधे पर रख के चलाने के इंतजार में बैठ गए, ठीक है ना, इस इंतजार में बैठ गए। क्यों? क्योंकि जो भी पहल करेगा तो वो जाहिर बात है लोगों का निशाना बन जाएगा, लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इंतजार में बैठ गए। यानी अगर रब का साथ देते हैं, हक का साथ देते हैं, तो दुनिया हमारी दुश्मन हो जाएगी, लोग हमारे अपने जो है वो दुश्मन हो जाएंगे। हालांकि हकीकत ये नहीं है, ये तो जाहिर है। हमने बताया क्या हर शख्स उसका जोड़ा है, एक है जाहिर, दूसरा है बातिन। जाहिर और बातिन एक दूसरे की जिद 180 डिग्री उल्ट होते हैं, जैसे जमीन और आसमान, आग और पानी। जाहिर में हमने इनको बताया था, जाहिर में बेशक तुम्हें लगे कि अगर तुम अहमद ईसा की ताईद और तस्दीक करते हो तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम ये कहोगे कि ऐ लोगों हम कहते हैं ये सच्चा, या तुमने ये कहना है कि ऐ लोगों हम नहीं कहते, ये कुरान कहता है। अगर तुम इसको मानोगे तो कुरान की मानोगे, हमारी नहीं। अगर कुफ्र कज़ब करोगे तो इस कुरान का करोगे, हमारा नहीं। जब आपने ताईद व तस्दीक कुरान से करनी है, कुरान से करनी थी, जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान थमाया गया, तो बेज़ाहिर तुम्हें बेशक क्यों ना ऐसा लगे कि लोग दुश्मनी करेंगे, कोई चाहकर भी तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं कर सकता था, ना किसी ने करनी थी, बल्कि उल्टा हर किसी ने अपने आप को तुम्हारे पीछे झुका देना था। क्यों? क्योंकि तुमने नस्ल दर नस्ल इनको अपना गुलाम बना लिया, तुमने इनको बंदर बना दिया, किरादा और खनाजीर बना दिया, तुमने इनके गलों में अपने पटे डाल लिए, ये उधर ही जाएंगे जिधर जिधर तुम जाते हो। यूं जिन मुलाटों के ऊपर वाजे हो गया ये हक है, वो लोगों की तोहम तुम लातुम दुश्मनी के डर से खामोश हो गए। जमीन के वो सितारे जो लोगों और तोहमतों की मलामतों की वजह से खामोश हो गए, बावजूद इसके कि उनके ऊपर वाजे हो गया हक है, ठीक है ना। हालांकि उनको करना क्या चाहिए था? ताईद व तस्दीक करनी चाहिए थी। तो मुझे ये बताएं, क्या उनको फिर छोड़ा जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ यही जुर्म नहीं, एक और जुर्म, उनकी आंखों के सामने मुलाटों का दूसरा गिरोह गालियां, बकवासात, तोहमतें, मलामतें, दुश्मनी कर रहा है। मजाल है ये उनके खिलाफ ही मैदान पर आ जाएं,
उनको कुछ ना कहें, कम से कम इतना ही मुंह से बकवास निकाल दें, इतना ही कह दें कि एक गालियां देने वालों, बकवासात करने वालों, पहले तहकीक करो, तस्दीक करो, फिर ठोस बात करो इसके खिलाफ। सिर्फ गालियां बकवासात ना दो, ठोस बात करो। इतना ही कह देते, इनकी जुबानों को लकवे मार गए। ठीक है ना। तो इन्होंने देखा अगर हम रब की तरफ होते हैं तो हम, ये लोग खिलाफ हो जाएंगे, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये थे ही मुजरिम, फासिक थे। ये रब रब के दावे करने वाले लोगों को रब की तरफ ले जाने के दावे करें, इनको तो खुद नहीं पता था रब क्या है। अगर इनको पता होता तो ये रब पर तवक्कुल ना करते। ये लोगों के माल खाने वाले थे धोखों से। जब जुर्म पर जुर्म किया जाए तो क्या ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक हासिल है? कोई हक हासिल नहीं। तो ये सच्चे की मौजूदगी में होना था, जमीन के सितारे बुझाए जाने थे। और ये आगे कहा जा रहा, मा जल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ओ गद्दे के बच्चों, ये आज तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे साथ है, ये तुम्हें खोल कर वाजे कर है, ये हक वाजे कर है, ये गुमराह नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं ये सच है, ये हक है। हर चीज उसका जोड़ा है, जाहिर है तो बातिन भी है। व नज्म इज़ा हवा, और जब सितारे जो है वो डूब जाएंगे, बुझ जाएंगे, तो ये जाहिर नहीं, बातिन की बात हो रही है। ये किसने बताना था? ये अहमद ईसा के अलावा, ईसा सच्चे के अलावा आकर किसी ने बता ही नहीं पाना था। और जैसा कि तुम्हारे ऊपर वाजे किया था कि कुरान में क्या है, इस कुरान के नज़ूल से लेकर साथ के क़यामत तक जो इवेंट्स होने हैं उन इवेंट्स का जिक्र है। और कोई भी आयत उस वक्त तक बयान नहीं होगी, वाज़ेह नहीं होगी जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता। जब इवेंट होगा तो उस वक्त के जो लोग होंगे उन लोगों के ऊपर कुरान वाज़ेह कर देगा, बयान कर देगा, आयत बयान हो जाएगी, आयत बयान हो जाएंगी, वो इवेंट्स बयान कर देंगे। ठीक है ना। तो जब तक ये होना नहीं था, जब तक सच्चे ने आना नहीं था, और जो मुलाटे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी तायद व तस्दीक करें कुरान के साथ, जो उनको थमाया गया था क्योंकि उसमें उसकी तस्दीक मौजूद है, इन्होंने खामोश होना नहीं था, अपनी जिम्मेदारी से एराज करना नहीं था, फासिक साबित होना नहीं था, तो इनको बुझाया नहीं जाना था। जब तक इनको बुझाया नहीं जाना था, मारना नहीं था, तब तक इन आयात में बयान होना ही नहीं था। यूं आज ना सिर्फ अजाब तुम्हारे सर पर आ गया, अजाब के आने से ऐन पहले, तुम्हें सफा से मिटाने से ऐन पहले कौमे आदो कौमे समूद की मसल सफा हादसी से मिटाने से ऐन पहले तुम में तुम्ही से हमारा रसूल अहमद ईसा आ गया। जब अहमद ईसा आया, इसने हक खोल कर वाजे किया, अलामात शरात को हर लिहाज से हर पहले से खोल कर वाजे कर दिया, सब का सब वाजे कर दिया। इसकी एक एक बात की तस्दीक इस कुरान में मौजूद है जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है। तो जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने ये ठेका उठाया हुआ था कि जब हक आएगा हम उसका साथ देंगे, उसकी तायद व तस्दीक करेंगे, नुसरत करेंगे, वो अपने वादे से, अपने अहद से, अपने इकरार से, अपने मिसाल से फिर गए, तो उनको मिटाना था। उन सितारों को, इंसानों के, मुसलमानों के, कुरान के से रहनुमाई के लेने के दावेदारों की रहनुमाई के दावेदारों को बुझाया जाना था। तब तक इन आयात में बयान नहीं होना था। तो ये सब हो चुका या नहीं? आयात बयान हो रही है नहीं? कुरान तस्दीक कर रहा है या नहीं? तो ये जो अभी कलाम किया जा रहा है, अभी जो तुम्हें बताया जा रहा है, कुरान बयान किया जा रहा है, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा अल्लमाहु शदीदुल कुव्वा। जो कुव्वत में शदीद है, ताकत में, ये उसका इल्म है, वो बोल रहा है, ये तुम्हारे सामने वो बैठा हुआ है, उसकी ज़बान है। या तो साबित करो जो इल्म इस वक्त अहमद ईसा दे रहा है, इससे ज्यादा ताकत वाला इल्म, कुव्वत वाला इल्म, बढ़कर इल्म कोई और है। ऐसा किसी के पास इल्म है जो अहमद ईसा के इल्म को ज़ेर कर सके, आजिज कर सके? अगर नहीं कर सकते, ये इल्म शदीदुल कुव्वा साबित होता है, तो फिर ये तुम्हारे सामने क्या है, कौन बैठा हुआ है? तो अब जरा बताओ, कुरान में एक एक बात की तस्दीक है या नहीं? कुरान में ये जो इतना बड़ा इवेंट हुआ, इसका जिक्र है या नहीं? एक पहलू से हमने
गुज़श्ता नशिस्त में तुम्हारे ऊपर वाजे कर दिया था, जो कि 3 घंटे से ज्यादा की है, जो कि लिखा हुआ है बिलखसूस उलमाना में तबके के लिए। और फिर एक और पहलू से, इसी कुरान से हमने आज फिर खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया।